हेलो प्यारे बालक बेटा, मैं हूं आपका नवनीत सर। बेटा शुरुआत करते हैं आज के नए सेशन में, जहां पर आपको बेटा सीखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन के बारे में। यानी बालक आपके पास महत्वपूर्ण नामकरण की अभिक्रिया जो बालक आपके पास बनती है, वो सारी की सारी बेटा अभिक्रिया यहां पर देखने को बालक आपको मिलेगी। और यहां पर बेटा आपको सीखने को मिलेगा किस तरीके से बालक सवाल यहां पर पूछे जा सकते हैं। और बालक ये आपके पास नीट के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेटा महत्वपूर्ण बनता है। और बालक चाहे आपके पास बोर्ड का भी एग्जाम क्यों ना हो बेटा, उसमें भी ये पूछा जाता है। तो बालक बिना देर किए मैं आपसे इतना कहूंगा कि सेशन को सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे बेटा जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर सकें। और बालक जल्दी से फटाफट बेटा सभी लोग ज्वाइन कर जाइए। सेशन को बिना देर किए बालक शुरुआत करते हैं। और बालक शुरुआत करने से पहले बेटा एक मोटिवेशनल बेटा कोट्स मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भैया, जो बाहर के सुनता है बालक, जो बालक बंदे बाहर के सुनते हैं बेटा, वो बिखर जाते हैं। लेकिन जो बालक बेटा अपनी ही अंदर की बात सुनता है बेटा, वो निखर जाता है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये हुआ कि बाहर वाले बेटा जितना आपको कहते रहेंगे तुमसे नीट नहीं निकल पाएगा बालक, नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, लेकिन बेटा आप अंदर की बात सुनिएगा कि आपसे बालक नीट निकल जाएगा। तो बालक बिना देर किए शुरुआत करते हैं बेटा सेशन में। आप देख पा रहे हैं बेटा अध्याय का नाम क्या होने वाला है। तो यहां पर आपके पास महत्वपूर्ण नामकरण की बेटा अभिक्रियाएं रहने वाली हैं, और यहां पे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। और यहां से बेटा सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण, या बेटा हम कह सकते हैं बेटा एल्किलन अभिक्रिया के बारे में। ये फ्रीडल क्राफ्ट की एल्कीकरण या बेटा एल्किलन अभिक्रिया किसे बोलते हैं। हम इसमें बात करते हैं बेटा कि बेंजीन को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है किसके अंदर, एल्किल बेंजीन के अंदर। और इस अभिक्रिया को हम लोग बेटा एल्किलन बोलते हैं, या कह सकते हैं एल्किलेशन। बड़ा आसान होता है। इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें साधारण से बेंजीन को लेकर एक मेथिल क्लोराइड, या बेटा हम कह सकते हैं एल्किल क्लोराइड, या बेटा हम कह सकते हैं एथिल क्लोराइड, यानी बालक किसी भी बेटा अभिकर्मक के द्वारा जब अभिकृत करते हैं, किसके सहायता से, निर्जल AlCl3 की सहायता से, या बेटा हम कह सकते हैं बेटा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की सहायता से, तो बेटा यही बेंजीन परिवर्तित हो जाता है किसके अंदर, एल्किल बेंजीन के अंदर। और बेटा अन्य उत्पाद आपके पास बाहर निकल जाता है। कैसे किया बेटा हमने इसको, देखो ये बेंजीन का आपके पास बालक बॉन्ड लाइन नोटेशन है, या बालक हम कह सकते हैं रेखा अबंध सूत्र है बेटा। इसका आप सूत्र क्या लिखेंगे बालक, इसका सूत्र आपके पास बन जाएगा C6H6, जो बालक आपके पास किसको दिखा रहा है बेटा, बेंजीन को दिखा रहा है। और इस बेंजीन के अंदर बेटा आपने किसको मिलाया, मेथिल क्लोराइड को। बालक इसका नाम लिख दे रहे हैं आपके पास, ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। और यहां पर आपको आवश्यकता लगी किसकी, आपको बालक आवश्यकता लगी निर्जल AlCl3 की। बेटा ये निर्जल AlCl3 यहां पर एक तरीके से बिहेव करेगा कैटलिस्ट की तरह। बालक ये उत्प्रेरक बनकर आएगा, और बेटा यही बेंजीन को परिवर्तित कर देगा किसके अंदर, एल्किल बेंजीन के अंदर। बालक ये जो आपके पास नाम बना है बेटा, आपके पास बालक टॉल्यूबिन लिखा हुआ है, कॉमन नेम में इसको टॉल्यूबिन बोलेंगे, लेकिन IUPAC नेम में इसको बेटा हम बोल सकते हैं मेथिल बेंजीन। और जो आपके पास अन्य उत्पाद है बेटा, जिसको हम कह सकते हैं बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपके पास बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या बेटा कि आप यहाँ पे CH3Cl देख रहे हैं ना बेटा, यहां पर बालक इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने बेटा आपके पास आकर्षित किया। यानी कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को बेटा क्लोरीन ने अपनी तरफ आकर्षित किया, जिसकी वजह से बालक क्या हुई, कार्बन पे कमी हुई। और बालक जब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो बेटा यहां पर जो आपके पास बेंजीन था, इसके पास बालक जो हाइड्रोजन था, इस कार्बन ने बेटा उस हाइड्रोजन को अपनी तरफ आकर्षित करके इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन को खाली छोड़ दिया, हाइड्रोजन पर खुला छोड़ दिया। अब बालक जिस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस थी, उसने इस कार्बन की बालक मदद की, और बालक यहां से आपके पास यौगिक क्या बना दिया, बालक बना दिया मेथिल बेंजीन। और जो आपके पास हाइड्रोजन बाहर निकला था, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो जाके बेटा मिल गया किससे, क्लोरीन से। और बालक क्लोरीन से जब इससे मिल गया, बालक आपके पास उत्पाद क्या बना दिया, आपके पास बालक बना दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ठीक इसी तरीके से अगर हम नीचे वाले के साथ बेटा बनाएंगे, तो भी हमारा बन जाएगा। बस शर्त है, अंतर किसमें है बेटा, अंतर इसमें है मेथिल क्लोराइड। बालक यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड। और बालक जब इसी बेंजीन में आप एथिल क्लोराइड को लेकर आएंगे, और निर्जल AlCl3 की सहायता से जब बालक बनाएंगे, तो बालक होगा क्या, होगा बालक ये कि आपके पास एथिल बेंजीन बनेगा, और बाहर आपके पास बालक क्या निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बालक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एल्किलन की अभिक्रिया बालक समझ में आ गई होगी, या बालक हम कह सकते हैं बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण की अभिक्रिया आपको बालक समझ में आ गई होगी। अब यहीं से बालक अगर हम दूसरे नेमिंग रिएक्शन पे बात करें,
तो आपके पास बालक नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, या बालक हम इसको कह सकते हैं बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। इसमें बालक होता क्या है कि जब आपके पास कोई भी लुईस अम्ल, जिसे बेटा हम कह रहे हैं आपके पास AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की एसिल हैलाइड अथवा एसिड एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करने पर आपको बालक ये एसिल बेंजीन बेटा देता है। अब इसमें होता क्या बेटा, इसमें होता यह है कि आपके पास साधारण सा बेंजीन था और इस बेंजीन के अंदर आपने एसिटिल क्लोराइड को बालक मिलाया। अब बालक ये एसिटिल क्लोराइड बनता कैसे, बच्चों को इसी में दिक्कत आती है। तो देखो बेटा मैं बना दूं आपको, कार्बन द्विआबंध के साथ ऑक्सीजन, एकल आबंध के साथ बालक एल्किल लगाएंगे, और बालक यहाँ बेटा एकल आबंध से बेटा आप क्या लगाएंगे, हैलाइड। बालक ये आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको बालक हम बोलते हैं एसिल का हैलाइड। और बालक इस यौगिक को आप एसिल का हैलाइड भी बोल सकते हैं, या बालक आप इसको बोल सकते हैं एसिड का हैलाइड, दोनों ही सही है। लेकिन इसमें आपको बालक बनाना था एसिटिल क्लोराइड। तो बालक एसिटिल क्लोराइड बालक बनाने के लिए यहाँ आर का बेटा वैल्यू या आर का बालक मान बन जाएगा आपके पास मेथिल यानी CH3, और बालक एक्स का मान बन जाएगा Cl यानी क्लोराइड। और जब इस बेंजीन को इसके साथ अभिकृत आप करेंगे लुईस अम्ल की सहायता से, निर्जल AlCl3 की सहायता से, तो बालक जो आपके पास उत्पाद बनने वाला है वो आपके पास बालक बन जाएगा एसिटोफिनोन। और बालक एसिटोफिनोन का बालक मतलब होता है कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कार्बन के साथ बालक द्विआबंध ऑक्सीजन, और उसी कार्बन से बालक आपके पास क्या लगा रहेगा, CH3। अगर बालक इसको मैं बना के दिखाऊं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं बेटा, ये रहा आपका बेंजीन, और इसी बेंजीन से बालक मैंने क्या किया, यहां से बालक हाइड्रोजन को बाहर निकाला, और बालक यहां से मैंने लगाया कार्बन को, द्विआबंध ऑक्सीजन को, बालक यहां आपके पास बालक क्या लग गया, CH3। तो बालक इस यौगिक को आप क्या बोलेंगे बेटा, इस यौगिक को बेटा आप बोलेंगे एसिटोफिनोन कॉमन नेम में। और बालक बाहर क्या आपके पास निकल जाएगा, बालक बाहर आपके पास निकल जाएगा क्या, HCl। तो इस अभिक्रिया को बेटा हम कहेंगे आपके पास एसिटिलिन, या बालक हम बोल सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। बालक उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको दूसरी अभिक्रिया भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है बालक, अगर हम तीसरी अभिक्रिया की बात करें बेटा, तो यहाँ पे लिखा है बेटा फिंकलिस्टाइन अभिक्रिया। बालक इसमें क्या होता है कि हैलोजन का आपस में एक्सचेंज होता है, यानी बालक अगर हम हैलोजन को आपस में परस्पर बदल देंगे तो यहां से बालक उत्पादों में अंतर आ जाएगा। अब होगा क्या बेटा, देखो एल्किल आयोडाइड का विरचन प्राय एल्किल क्लोराइडो या ब्रोमाइडो के बेटा शुष्क एसीटोन में सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया से बालक होता है, और इस अभिक्रिया को बालक फिंकलिस्टाइन की अभिक्रिया कहते हैं। बालक होता क्या है आपके पास, ये RX लिखा है बेटा, इस RX का बालक मतलब होता है R रिप्रेजेंट करेगा किसको, एल्किल को, और बालक X रिप्रेजेंट करेगा किसको, हैलाइड को। अब बालक ध्यान से सुनिएगा, इस एल्किल हैलाइड में आपके पास Na बालक लिखा है, और बालक Na का बालक मतलब आपके पास क्या हुआ, सोडियम आयोडाइड। और बालक इस सोडियम आयोडाइड के साथ आप एक काम करिएगा कि यहां पर आप हैलोजन को आपस में परस्पर बालक बदल दीजिएगा, यानी इस आयोडीन को बालक यहां लगा दीजिए, इसके साथ बालक लगा दीजिए, और इस हैलोजन को बालक इसके साथ बदल दीजिए। अब यहां से जो आपके पास उत्पाद बनेगा वो क्या बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड, और बालक बाहर क्या निकल जाएगा, सोडियम हैलाइड। बालक ये RI इंडिकेट करेगा किसको बेटा, ये इंडिकेट करेगा एल्किल के आयोडाइड को। बालक ये इंडिकेट करेगा किसको, एल्किल के आयोडाइड को, और बालक बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर आपके पास निकल जाएगा सोडियम के हैलाइड को। इसको बेटा हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सोडियम हैलाइड। और यहां से हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं किसको, एल्किल के आयोडाइड को। और इस अभिक्रिया को बेटा हम कहते हैं आपके पास फिंकलिस्टाइन की अभिक्रिया। ठीक है, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के बेटा चैप्टरों से निकाली गई है। ठीक है, ठीक उसी के बाद बेटा जो इसका छोटा भाई कहा जाता है बेटा स्वार्ट्ज की अभिक्रिया। इसमें वाला क्या होता है कि इसमें भी आपके पास हैलोजन के एक्सचेंज किए जाते हैं, लेकिन बशर्ते क्या याद रखना पड़ता है बेटा आपको, बालक आपको याद रखना पड़ेगा कि जितने भी आपके पास धात्विक फ्लोराइड होंगे, जैसे आपके पास सिल्वर फ्लोराइड, बालक आपके पास कोबाल्ट डाइफ्लोराइड बेटा, इन सबकी उपस्थिति में आपके पास एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को गर्म करके उपलब्ध कराना या करना एल्किल फ्लोराइडों के संश्लेषण का सर्वोत्तम बेटा तरीका है। यानी बालक होता यह है, यहाँ पर साधारण से बालक बात है कि आपके पास एल्किल का बालक या तो क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, या बालक कुछ भी हो, तो हम हमारे पास बालक आपके पास क्या था, एल्किल का ब्रोमाइड, तो बालक हम इसको लिख देते हैं RBr। सही बात है बेटा, आर का बालक मतलब हो गया एल्किल। अब यहां से एल्किल में आपके पास मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बात की बात है। तो यहाँ बालक आपने क्या लिखा, एल्किल ब्रोमाइड, और बालक यहाँ पे आपने लिखा मेटेलिक फ्लोराइड यानी सिल्वर का बेटा फ्लोराइड AgF। अब यहाँ बालक क्या होगा कि शुष्क ईथर की सहायता से
बेटा ड्राई एसीटोन की सहायता से क्या होगा बेटा कि ये फ्लोरीन का एटम परमाणु बालक यहाँ से रिप्लेस करेगा और बालक ब्रोमीन यहाँ पे आके लग जाएगा, यानी बालक इस एल्किल के साथ बालक क्या लग जाएगा, आपके साथ फ्लोराइड लग जाएगा। यानी बालक उत्पाद में आपके पास जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, RF बनेगा और बालक बाहर आपके पास क्या निकल जाएगा बेटा, बाहर आपके पास निकल जाएगा Ag के साथ Br यानी सिल्वर ब्रोमाइड। बालक सिल्वर ब्रोमाइड आपके पास निकल जाएगा बाहर। और यहां पर भी आप देख पा रहे हैं बेटा कि हैलोजन का आपस में एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं बेटा हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन, या बालक इसको बोल सकते हैं बेटा स्वार्ट्ज की अभिक्रिया। अगर बालक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई हो तो बालक बोल दीजिए हाँ या ना। ठीक है, चलिए बालक फटाफट जल्दी से बेटा सभी लोग ज्वाइन कर जाइए। बालक परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे रिएक्शन बेटा आसान है, सब कुछ हम कर सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान से बालक देखना है। अगले बेटा हम रिएक्शन की बात करेंगे, तो अगले में आपसे क्या कहा गया है, एमिनो से सेंटमियर अभिक्रिया के द्वारा बेटा, या हम कह सकते हैं बेटा सेंटमियर की अभिक्रिया क्या कहती है, या बालक एमीन से सेंटमियर की अभिक्रिया के द्वारा बेटा हम इसको कैसे बना सकते हैं। ध्यान से बालक सुनिएगा, जब ठंडे बेटा जलीय खनिज को अम्ल में घुली अथवा निलंबित किसी प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइट के साथ अभिकृत किया जाता है तो आपके पास डाइजोनियम बालक लवण बनते हैं, या बालक जिसको हम कह सकते हैं डाइजोनियम का सॉल्ट। अब ये होता कैसे बेटा, देखिएगा इसको बनाने का तरीका आपके पास बालक ये है कि आपके पास ये देखा बेंजीन अमीन, या बालक हम इसको कह सकते हैं अमीनो बेंजीन, या बालक कॉमन नेम इसको हम बोल सकते हैं एनिलीन। इसको बेटा हम क्या बोल सकते हैं, एनिलीन, या बेटा हम इसको बोल सकते हैं अमीनो बेंजीन। ये इसका कॉमन नेम, ये इसका आईयूपीएसी नेम अमीनो बेंजीन। इस अमीनो बेंजीन को आपने अभिकृत किया किसके द्वारा, सोडियम नाइट्राइट प्लस आपके पास क्या हाइड्रोजन के हैलाइड के द्वारा। बेटा ये HX का मतलब हुआ आपके पास हाइड्रोजन का हैलाइड, हाइड्रोजन के हैलाइड और सोडियम के नाइट्राइट के सहायता से जब आपने इसको अभिकृत किया 273 से 278 केल्विन ताप पर, तो बालक यही आपके पास एमीन, या बालक हम कह सकते हैं बेटा एनिलीन परिवर्तित हो गया किसके अंदर, बालक परिवर्तित हो गया आपके पास बेंजीन के डाइजोनियम बालक हैलाइड के अंदर, या बालक हम किसको कह सकते हैं बेटा डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर। ठीक है, अब इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड के अंदर जब बेटा इसको परिवर्तित हो गया तो बेटा हम इसको दोबारा से लेकर आए और क्यूप्रस हैलाइड की सहायता से जब बालक हमने इसको गर्म किया तो बालक आपके पास उत्पाद क्या बना, आपके पास बालक उत्पाद बना एरिल का हैलाइड, और जो अन्य था बेटा वो बाहर हो गया, यानी आपके पास नाइट्रोजन गैस बालक बाहर निकल गई। फिर से देखिएगा कि बेटा आपके पास एनिलीन था, एनिलीन को आपने जब गर्म किया सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन हैलाइड की सहायता से 273 से 278 केल्विन ताप पर, तो ये परिवर्तित हो जाता है किसके अंदर, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड के अंदर। और जब इसी बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को बेटा दोबारा से लेकर हम गर्म करेंगे क्यूपरस डाइहैलाइड के साथ बालक, तब क्या होता है, जब इसी क्यूपरस डाइहैलाइड के साथ बालक गर्म करने पर यह परिवर्तित होकर किसके अंदर आता है, एरिल हैलाइड के बेटा अंदर आता है, और आपके पास अन्य उत्पाद यानी बेटा नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। और इस अभिक्रिया को बेटा नाम दिया जाता है बेटा सेंटमियर की अभिक्रिया। यहां तक बालक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी कि सेंटमियर की अभिक्रिया में क्या था, तो बालक आसानी से हमने एरिल का हैलाइड बेटा प्राप्त किया। अब इसके बाद बेटा इसके बाद आप देखेंगे बेटा कि धातुओं के साथ अभिक्रिया क्या बताती है। तो बालक एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्रिग्नार्ड, ये बालक हम पूरा नाम बोल सकते हैं विक्टर ग्रिग्नार्ड। इन्होंने बेटा क्या किया कि एल्किल हैलाइड में धातु को बालक मिला दिया। जैसे ही बालक एल्किल हैलाइड के अंदर एक धातु को शामिल किया तो बालक एक मजबूत अभिकर्मक बन के बाहर निकल के आया। जब वो मजबूत अभिकर्मक बन के बेटा बाहर निकला तो उन्होंने कहा बेटा आपके पास ये स्ट्रॉन्ग, बालक हम कह सकते हैं बेटा आपके पास स्ट्रॉन्ग रिएजेंट बन के बाहर आया, और वो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट जिस अभिक्रिया में डाला गया उससे हमको अच्छे से अच्छे बेटा उत्पाद प्राप्त हुए। तो हमने क्या देखा बेटा, हमने यहाँ पर ये देखा कि आपके पास ये एल्किल का हैलाइड है बेटा। एल्किल का हैलाइड का बालक मतलब हुआ कि CH3 CH2 को हम एथिल बोलेंगे, और हैलाइड की जगह बालक क्या लिखा आपके पास Br यानी ब्रोमाइड, तो बालक आप इसको बोलोगे बेटा एथिल ब्रोमाइड। और इस एथिल ब्रोमाइड में आपने शामिल किया किसको, बालक मैग्नीशियम धातु को, और बेटा शुष्क ईथर की सहायता से ये बेटा इसके अंदर शामिल हुआ, जिसको बेटा यौगिक बना आपके पास RMgX, यानी बालक RMgX का बालक मतलब हुआ आपके पास एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको आप बेटा बताओगे ऑर्गेनो मेटेलिक हैलाइड से। बेटा इसमें होता क्या बेटा, इस प्रकार के यौगिकों को कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं, यानी बालक हम इसको कह सकते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक हैलाइड। बेटा इन यौगिकों को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको बालक कहा जाता है ऑर्गेनो मेटेलिक हैलाइड। बालक क्या बोलेंगे इसको, ऑर्गेनो मेटेलिक हैलाइड, आसानी से आप इसको बता सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, ये जो आपके पास RMgX बालक बन के आया, यह बालक धातुओं के साथ अभिक्रिया को बालक हम कह सकते हैं विक्टर ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया। बेटा विक्टर ग्रिग्नार्ड ने ही बेटा इसको पहली बार बेटा बताया था।
ठीक है, और इसलिए हमको फायदा हुआ, और बालक फायदा होने के बाद एक मजबूत बालक आपके पास रीएजेंट बन के हमारे पास शामिल हुआ। ठीक है, अच्छा दूसरी बात बेटा हम क्या कह सकते हैं बेटा, कि इसमें अगर हम बात करें बेटा वुड्स की अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा, तो आप बताएंगे कि एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर आपको हाइड्रोकार्बन बालक बना के देते हैं। अब कैसे, देखिए ये बालक आपके पास लिखा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड, बालक जहां कहीं भी आपके पास RX लिखा होगा वो RX आपको बताएगा एल्किल हैलाइड को। अब यहाँ R का मान कुछ भी हो सकता है, मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, बात की बात है। तो आपने देखा कि इस RX में आपने किसको शामिल किया, आपने शामिल किया 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na यानी सोडियम के धातु को। और सोडियम के बारे में आप जानते हैं सोडियम कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जब आपने इसको सोडियम को बालक शामिल किया तो यहां से आपने क्या देखा बेटा, यहां से आपने देखा कि शुष्क ईथर की सहायता से, ड्राई एसीटोन की सहायता से बेटा इस एल्किल हैलाइड में, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि भैया एल्किल यानी कार्बन, कार्बन के बेटा आपके पास हाइड्रोजन समूह लगे होंगे, या बालक आप कह सकते हो कि उस कार्बन में आपके पास हाइड्रोजन के परमाणु बेटा शामिल होंगे। तो होगा क्या बेटा, हैलोजन अपने नेचर से बेबस है, इसके अंदर होगा यह कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हैलोजन अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा बेटा। और आपको यह भी पता होगा कि एल्किल हैलाइड में जो इनके ऊपर आवेश आता है या बालक इनका नेचर होता है, या आपस में ध्रुवीय होता है बेटा। ध्रुवीय बोले तो इनका बेटा पोलर नेचर होता है, यानी कभी भी आप देखोगे बेटा, बच्चे मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, अगर आपके पास बालक एल्किल हैलाइड दिया गया है और जब आपने इसको गर्म किया या बालक ताप दिया, तो ये टूटने के बाद बालक ये आपके पास आंशिक रूप से धनात्मक और बालक ये आपके पास आंशिक रूप से ऋणात्मक का बेटा रूप ले लेते हैं। यानी आपके पास ये एल्किल बेटा आपके पास कैसा बन जाता है, आपके पास बालक डेल्टा पॉजिटिव, बालक आपके पास डेल्टा नेगेटिव। ये हमारे बेटा नेचर, हम इसको जानते हैं। तो बेटा एक बात बताइए, डेल्टा नेगेटिव कब बना, जब इसने क्या काम किया होगा बेटा, कि इस हैलोजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बालक आकर्षित किया होगा। तो भैया इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जैसे बेटा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी, उस पर आवेश क्या लगा, धनात्मक का। और बालक यहां पर कार्बन ने जब इलेक्ट्रॉन को बेटा खो दिया, या हम ये कह सकते हैं बेटा हेलोजन ने जब इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, तो बालक इसके ऊपर आवेश क्या लग गया, ऋणात्मक का आवेश लग गया, जिसका मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बालक ध्यान सुनिएगा, फिर यहां पर हम देख पा रहे हैं बेटा अपनी अभिक्रिया में कि जब इस एल्किल से बेटा हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचा, तो यहां पे हुआ क्या कि एल्किल पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिसकी वजह से बेटा आवेश क्या लगा, धनात्मक का। बालक इसके ऊपर आवेश क्या लगा, ऋणात्मक का। सेम यही चीज बेटा सोडियम के साथ हुआ। सोडियम में हम जानते हैं बेटा कि 2 सोडियम के बेटा परमाणु मिले हैं तो एक मॉलिक्यूल बना है। जब इसको हम तोड़ेंगे बेटा आपस में, जब बालक इसमें हम तोड़ेंगे, तो बेटा आपको पता है ना कि सोडियम आपके पास बालक कैसा रहता है, बालक आपके पास सोडियम कैसा रहता है, सोडियम आपके पास धनात्मक आवेश को दिखाता है। और यहां पर एल्किल हैलाइड बेटा कितने हैं आपके पास, 2 मॉलिक्यूल हैं। तो टूटने के बाद बेटा एक एल्किल ये और बालक एक एल्किल पहले वाला, क्योंकि पहले वाला क्यों बेटा, क्योंकि 2 एल्किल है यहाँ पर, वो आपस में बेटा कलेक्ट हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, और आपके पास बालक क्या बना देंगे, बालक आपके पास बालक मिला देंगे हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन बनाने के बाद बाहर क्या निकल जाएगा, बालक बाहर निकल जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हैलाइड। और इस अभिक्रिया को बेटा जाना जाएगा किसके द्वारा, बोर्स अभिक्रिया के द्वारा। अगर बालक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई हो तो बालक बता दीजिए हाँ या ना। बस इतना याद रखिएगा कि जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को खोएगा तो बेटा पड़ोसी वाले कार्बन से सहायता मांगेगा, और ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को साझा करके बेटा हाइड्रोकार्बन को बना लेंगे। ठीक है, उसके ठीक बाद बेटा हम बात करेंगे आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया। बालक फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया में क्या होता है कि अगर आपके पास मान लो बेटा हेलोबेंजीन दिया गया है, बालक हेलोबेंजीन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हेलो का मतलब हेलोजन से है। अब हेलोजन का बालक मान क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, बालक कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या देखा बेटा, जो आपके पास ये हेलोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, इसके अंदर आपने शामिल किया किसको, मैथिल क्लोराइड को बेटा। आपने किसको शामिल किया बेटा, मैथिल के क्लोराइड को। जब आपने इसके अंदर बेटा मैथिल के क्लोराइड को शामिल किया, और ये आपके पास बालक हेलोबेंजीन है, निर्जल AlCl3 यानी लुईस अम्ल की सहायता से ये परिवर्तित हो जाता है बेटा किसके अंदर, 2 उत्पादों के अंदर, और जिसमें से बेटा एक उत्पाद आपके पास अल्प होता है और दूसरा आपके पास वाला कैसा होता है, मुख्य। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा माइनर वाले कंपाउंड को छोड़ दिया जाता है, अल्प उत्पाद को बेटा छोड़ दिया जाता है, आपके पास मेजर बेटा उत्पाद को लिया जाता है। अब कैसे पता बेटा कि कौन माइनर है कौन मेजर है, बेटा जो पैरा पोजीशन से लगेगा, जो आपके पास बालक पैरा पोजीशन से लगता है वो मेजर को दिखाता है, और बालक जो ऑर्थो पोजीशन से लगता है वो आपके पास बालक माइनर को दिखाता है। अब देखो बेटा उत्पाद क्या बना, बालक उत्पाद बना है 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, बालक आपके पास क्या बना, ये 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन। यानी बालक हम ये देख पा रहे हैं बेटा ऑर्थो से यहाँ आपके पास मैथिल लगा है बेटा, और यहाँ आपके पास पैरा से बेटा आपके पास क्या लगा है बेटा, मैथिल लगा है। तो जो बेटा पैरा से यौगिक लगा होता है उसको हम लोग क्या बेटा लेते हैं, मुख्य के रूप में लेते हैं। और ये बेटा आपके पास अभिक्रिया क्या कहलाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया।
बालक ठीक इसके बाद आपके पास क्या आता है बेटा, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ बालक कैसे अभिक्रिया होती है बेटा, सभी लोग बेटा बोर्ड पे देखिए, सभी लोग बेटा ध्यान से, बालक धातुओं के साथ अभिक्रिया कैसे कराते हैं बेटा। तो इस धातुओं के साथ अभिक्रिया कराने के लिए हम वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का आप बेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। होता क्या बेटा, आपके पास वही एरिल का हैलाइड है बेटा, या हम बोल सकते हैं हेलोबेंजीन है। इसके अंदर सोडियम धातु और बालक आपके पास एल्किल हैलाइड, दोनों को बालक मिलाइए, और सोडियम धातु और एल्किल हैलाइड बेटा ये एक प्रकार के बालक अभिकर्मक की तरह काम करेंगे इस अभिक्रिया के अंदर, जो उसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। और उसके बाद शुष्क ईथर की सहायता से बालक आपके पास क्या बन जाएगा, बालक आपके पास बन जाएगा एल्किल बेंजीन, और बाहर निकल जाएगा आपके पास सोडियम हैलाइड और बालक अन्य उत्पाद। ठीक है, तो बालक आपने क्या देखा कि आपको प्राप्त हुआ एल्किल एरीन, या बालक हम कह सकते हैं एल्किल बेंजीन, एक ही बात है बेटा। आपको प्राप्त हुआ बेटा एल्किल बेंजीन, या बालक आप बोल सकते हो एल्किल एरीन, और बाहर क्या आपके पास बेटा निकल गया, बाहर आपके पास निकल गया सोडियम हैलाइड। बालक क्या आपके पास निकल गया सोडियम हैलाइड बाहर। तो हमने क्या देखा भाई, हमने ये देखा कि आसानी से एरिल हैलाइड को परिवर्तित किया जाता है किसके अंदर, एल्किल एरीन के अंदर, किसकी सहायता से, सोडियम यानी धातु की सहायता से, और आपके पास एल्किल हैलाइड अभिकर्मक की सहायता से। और यहां पर उत्प्रेरक की तरह जो काम करता है वो आपके पास काम करता है शुष्क ईथर। ये बात अगर आप लोगों को क्लियर हो गई होगी तो हम कह सकते हैं बेटा कि वुड्स फिटिंग की अभिक्रिया आपको समझ में आ गई बेटा। उसके ठीक बाद बेटा आपके पास है बेटा फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया हमको क्या बताती है बेटा, ये फिटिक अभिक्रिया हमको बताती है कि जब आपके पास एरिल का हैलाइड है और केवल इसके अंदर अगर हम सोडियम धातु को बालक मिलाते हैं तो शुष्क ईथर की सहायता से ये डाइफिनाइल या बालक बाइफिनाइल को बनाते हैं, और सोडियम हैलाइड बालक आपके पास क्या निकल जाता है, बाहर। बच्चों को दिक्कत आती है इसके अंदर कि बाइफिनाइल कैसे बनता है। तो बालक एक काम करिएगा, फिनाइल कैसे बनता है पहले आप ये जान जाइए। बालक होता क्या है कि जब आपके पास C6H6 है, जिसको बालक आप क्या बोलते हो, बेंजीन बोलते हो। अगर बालक बेंजीन का हम संपूर्ण बेटा सूत्र बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, आपके पास कार्बन 6 और बालक आपके पास हाइड्रोजन में आपके पास कितने होंगे बेटा, 6 होंगे। इसके अंदर अगर आप एक हाइड्रोजन की कमी कर देंगे बेटा, कहीं से भी एक हाइड्रोजन को बालक बाहर निकाल देंगे, तो जो आपके पास ये बेंजीन है या बालक जो आपके पास ये एरीन है, अब ये बालक बेंजीन या एरीन नहीं रहेगा, अब बालक ये बन जाएगा आपके पास एरिल। एरिल बोले तो बेटा एक हाइड्रोजन की कमी एरोमेटिक रिंग से, अगर एरोमेटिक रिंग से एक हाइड्रोजन की कमी हो जाती है तो उसको हम एरिल का यौगिक बोलते हैं। तो बालक देखो कैसा बनेगा बेटा, ये आपके पास बालक कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो सब कुछ बालक वही रहेगा, लेकिन आप एक काम करिएगा, कहीं से भी बेटा एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दीजिएगा और हमें इसमें बेटा कोई आपत्ति नहीं होगी। देखो हमने बालक यहां से बाहर निकाल दिया, तो बेटा इसका सूत्र क्या होगा, इसका बालक सूत्र बनेगा C6H5, और बालक ये बताएगा फिनाइल को। एक और बालक फिनाइल बनाइए और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, तो बालक उसको हम कहेंगे क्या, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल बोल सकते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने देखा टू मॉलिक्यूल एरिल के हैलाइड को सोडियम धातु से जोड़ने के बाद हमने पाया क्या, हमने पाया डाइफिनाइल को, अब बाहर निकल गया हमारे पास सोडियम का हैलाइड। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बालक इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, वीडियो को बालक पूरा पूरा देखिएगा बालक, कोई बालक वीडियो को मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा सेशन है, एग्जाम में बालक पूछा ही पूछा जाएगा। अच्छा उसके बाद देखिए, उसके बाद बालक आपसे कहा गया है कि कॉल्वे की अभिक्रिया बेटा क्या होती है। कॉल्वे की अभिक्रिया बेटा बड़ी आसान होती है, कुछ नहीं करना है आपको, केवल और केवल बेटा फिनॉल लेकर आना है। अच्छा अब बालक बच्चे कहेंगे सर फिनॉल क्या होता है, आप इतना काम करिएगा बेटा कि बेंजीन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करिएगा, किसके द्वारा, हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा, और बालक उस यौगिक को आप क्या बोलेंगे बेटा, फिनॉल बोलेंगे। यानी एरोमेटिक रिंग पे अगर आप हाइड्रोजन को हटा के बालक बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोक्सी को शामिल करते हैं बेटा, तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं। और इस फिनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप अभिक्रिया कराते हैं बेटा, तो आपके पास जो यौगिक बनता है उसको हम कहते हैं बेटा सोडियम फिनॉक्साइड। बालक इस यौगिक में बच्चे ध्यान से सुनिएगा, सोडियम फिनॉक्साइड में बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड में आपने क्या काम किया बेटा, सोडियम बेटा फिनॉक्साइड में आपने जब दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आपने H+ आइन, अब बालक ये H+ आइन कहां से मिलेगा, बालक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। आप देखोगे अगर आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा है बेटा, तो यहां से आपको पता है बेटा कि जब हाइड्रोजन हमारा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन हमारा बेटा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर आवेश क्या आएगा, धनात्मक का, क्लोरीन के ऊपर बेटा क्या आएगा, ऋणात्मक का। तो बेटा यही हाइड्रोजन बेटा हम इसको कहेंगे H+ आइन को। तो बालक
कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H प्लस आयन की सहायता से आप देखोगे आसानी से यही यौगिक बेटा परिवर्तित हो जाएगा किसके अंदर बेटा, आपके पास हो जाएगा बेटा सैलिसिलिक अम्ल के अंदर। और सैलिसिलिक अम्ल किसे कहा जाता है, आप कहेंगे सर दूसरे से हाइड्रोक्सी या पहले से बेंजोइक एसिड बनाने के लिए आप ये बेटा ऐसे बता सकते हो कि सबसे पहले बेंजीन बनाओगे और बेंजीन बनाने के बाद पहले पोजीशन से आप लगा दो COOH, इसको आप बेटा बोलोगे क्या, बेंजोइक अम्ल। पहले क्या बोलोगे इसको, बेंजोइक अम्ल। और दूसरे से अगर आप हाइड्रोक्सी लगा दोगे तो बालक नाम बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। और इस अभिक्रिया को आप नाम दोगे कॉल्बे की अभिक्रिया। और कॉल्बे की अभिक्रिया ने बेटा, कॉल्बे ने बताया था कि फिनॉल को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है किसके अंदर, सैलिसिलिक अम्ल के अंदर। इस अभिक्रिया को बालक नाम देंगे क्या, कॉल्बे की अभिक्रिया। ठीक है, अगली अभिक्रिया की तरफ बात करते हैं बेटा, राइमर टीमन अभिक्रिया। बालक राइमर टीमन अभिक्रिया में ही बेटा फिनॉल की बात की जाती है। इसमें होता क्या बेटा, इसमें होता यह है कि उसी फिनॉल को बालक, उसी फिनॉल को हम क्या करते हैं बेटा, मेथिल क्लोराइड या बेटा हम कह सकते हैं बेटा क्लोरोफॉर्म, सॉरी क्लोरोफॉर्म, CHLOROFORM मेथिल बेटा, आपके पास फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेटा गर्म करते हैं तो हमारे पास बालक एक इंटरमीडिएट बनता है, मध्यवर्ती बालक बनता है। और दोबारा से इसी मध्यवर्ती में सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाते हैं तो बालक एक आपके पास उत्पाद बनता है बेटा। और इस उत्पाद में आप देखोगे बेटा कि सोडियम धनात्मक दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन आपके पास ऋणात्मक दिखाई दे रहा है। और यहां से दोबारा से जब हम इसको H प्लस आयन देंगे बेटा तो आपके पास यौगिक क्या बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। और सैलिसल्डिहाइड का बालक मतलब होगा कि पहले से CHO, दूसरे से आपके पास क्या, हाइड्रोक्सी। एक कार्बन की बालक पोजीशन पहले से रहेगी, या आपके पास दूसरे से बेटा रहेगा। क्यों, क्योंकि बेटा प्राथमिकता जो देंगे हम एल्डिहाइड को देंगे, दूसरे नंबर बेटा फिनॉल को देंगे। ठीक है, यानी हाइड्रोक्सी को देंगे। ठीक है, चलिए अब बालक ये आपके पास यौगिक में दिखाया गया आपको कि आसानी से फिनॉल को परिवर्तित आपने किसमें किया, सैलिसल एल्डिहाइड में किया। ठीक है, चलिए अगर इसी में हम बेटा आगे बढ़ेंगे, आपके पास विलियमसन का संश्लेषण बेटा क्या बताता है, तो आपके पास ये इतना बताता है कि अगर आपके पास एल्किल हैलाइड है, और बालक अगर आपके पास बालक एल्किल हैलाइड है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड, या बालक हम कह सकते हैं बेटा सोडियम एल्कोक्साइड, यानी बेटा हम इसमें कह सकते हैं बेटा कि आपके पास कोई भी ग्रुप को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड के परिवर्तित करवा लेंगे किसके अंदर, आपके पास ईथर के अंदर, और बाहर आपके पास निकल जाएगा क्या, सोडियम का हैलाइड। अब देखो कैसे, अगर बालक मान के चलो मेरे पास RX लिखा है बेटा, हम कहते हैं CH3X लिखा है। देखो यहां बालक मैं आपसे कह दूं कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, बालक हेलोजन के स्थान बालक में लिख दूं किसको, बालक में लिख देता हूं क्लोरीन को। ठीक है, Cl को। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा प्लस, यहां बालक में अगर R डैश लिखा है बेटा दूसरा एल्किल, तो आप यहां मैथिल भी ले सकते हो, एथिल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बालक मान लो कि मैंने बेटा यहां पे एथिल ले लिया, R का बालक मान में रख दिया C2H5। ठीक है, यहां से आपके पास लगा है बेटा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये आपके पास ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है ना, ये आपका वाला दिखाई दे रहा है लोन पेयर के साथ। और यहां पर निगेटिव लगाने का बालक मतलब होता है कि भैया सोडियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास बेटा ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। और यहां पर आपके पास क्या लगा बेटा, सोडियम लगा धनात्मक आवेश के साथ, क्योंकि सोडियम के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अब सुनिए, ऊष्मा या ताप देने पर बालक क्या होता है कि इस आपके पास एथिल के साथ आपके पास ये वाला एथिल आके एल्किल आके शामिल हो जाता है। तो बालक होगा कि आपके पास ये बालक बन जाएगा CH3OC2H5। ठीक है बेटा, CH3OC2H5, और आप कह सकते हो बेटा बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl। बालक बाहर क्या निकल जाएगा आपके पास, NaCl। ठीक है, और इस यौगिक का बालक नाम बनेगा मिथॉक्सी इथेन। बालक क्यों, क्योंकि 2 कार्बन की चेन में पहले से आपके पास मैथिल और ऑक्सीजन लगा है, तो हम इसको कह सकते हैं बेटा मिथॉक्सी इथेन, यानी बेटा आपके पास ईथर का उत्पाद बनेगा, अन्य उत्पाद बेटा आपके पास क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर हम इसी में आगे बात करें बेटा, आपके पास फिडेलक्राफ्ट की अभिक्रिया क्या बताती है बेटा, तो फिडेलक्राफ्ट की अभिक्रिया इसी में अगर हम देखेंगे बेटा कि जब आपके पास एनिसॉल है, जब आपके पास बालक एनिसॉल दिया गया है, और इस एनिसॉल को अगर हम मेथिल क्लोराइड और निर्जल AlCl3 यानी बालक जिसको हम कहते हैं आपके पास लुईस अम्ल की सहायता से गर्म करते हैं, तो बालक आपके पास यही एनिसॉल जिसको हम कहते हैं बेटा मिथॉक्सी बेंजीन, यही बेटा मिथॉक्सी बेंजीन आपका ना परिवर्तित हो जाता है बेटा, यही बेटा आपका मिथॉक्सी बेंजीन आपका परिवर्तित हो जाता है किसके अंदर, आपके पास बालक 2 मिथॉक्सी टोल्यूइन के अंदर, और बालक 4 मिथॉक्सी टोल्यूइन के अंदर। जो बालक 2 मिथॉक्सी टोल्यूइन बालक बनता है आपके पास अल्प उत्पाद बनता है, यानी माइनर बनता है। और आपके पास 4 मिथॉक्सी टोल्यूइन बालक आपके पास कैसा बनता है, मेजर बनता है।
और इस अभिक्रिया को आसानी से बालक हम बना सकते हैं। तो बालक ये तो था बालक आपके पास सवाल जो बालक ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो बालक इसी तरीके से वीडियो को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइंस दीवाने विद्याकुल चैनल को बालक सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए और सारे बेटा वीडियोस आपके लिए बनाए जाते हैं बेटा, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं सब बालक उसको हल कराया जा सके। ठीक है, तो बालक मिलते हैं आपके नए सेशन में। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना, धन्यवाद।